हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूं कोमल अग्रवाल और आज मैं आप सभी को सिखाने जा रही हूं सिंप्लीफिकेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जिसे हम कहते हैं वोडमास रूल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख सकते हो VBODMAS वोडमास रूल। तो उसमें V क्या है? वेनिकुलम, VINCULUM, या फिर इसे हम क्या भी कहते हैं BAR बार। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? एक ऐसा बार। उसके बाद सेकंड है बी मतलब ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। तो हमारे पास तीन टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, एक ये वाले स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट और एक बिग ब्रैकेट। तो फर्स्ट हमेशा ये जो वोडमास रूल है ये हमें एक्चुअल में ये सिंप्लीफिकेशन में यूज़ कैसे आते हैं मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ये जो वोडमास है ये हमें क्या बताती है कि कौन सा ऑपरेशन हमें फर्स्ट करना है, कौन सा ऑपरेशन हमें सेकंड करना है। और अगर समझ लीजिए वी नहीं है तो सेकंड में फिर क्या होगा? बी होगा। तो वैसे करके ये हमें ऑर्डर बता रही है कि हम ये ऑर्डर से हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर हम ये रूल अप्लाई ना करें तो आप देखोगे कि एक सिंप्लीफिकेशन जो आप कर रहे हो उसका आंसर ही अलग आ जाएगा, मतलब रॉन्ग आंसर आ जाएगा अगर आप ठीक से ये रूल को फॉलो अप नहीं करते हो। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट रूल है, रूल का जो फर्स्ट है कि हमें जो बार है उसे फर्स्ट में सॉल्व करना। आप देखोगे कितने सिंप्लीफिकेशन में कोई भी नंबर के ऊपर बार रहता है, तो वो क्या डिनोट करता है कि फर्स्ट आपको उसी को सिंप्लीफाई करना है। हम बाद में एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी कि वो कैसे क्या अप्लाई होती है। तो पहले हम थोड़ा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे इसी क्लास में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि V इज टू वर्निकुलम, और उसे हम जस्ट एक बार भी कहते हैं जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन में रहती है। तो फर्स्ट में वो सॉल्व करेंगे। सेकेंड B मतलब ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हमारी तीन टाइप की होती है, एक होती है स्मॉल, एक होती है कर्ली, एक होता है बिग ब्रैकेट। तो अब इन तीनों में भी अब इसमें भी ऑर्डर्स हैं कि आप फर्स्ट में कौन सा को सॉल्व करोगे। फर्स्ट में आप करोगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व। वो स्मॉल ब्रैकेट अगर खुल जाने के बाद फिर आप सेकंड में करोगे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व। उसके बाद थर्ड में आप करोगे बिग ब्रैकेट को सॉल्व। तो ये इसका ऑर्डर होना चाहिए। ये अगर ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ तो भी आंसर रॉन्ग हो सकता है क्या? होगा ही रॉन्ग। तो आपको यही ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अब थर्ड O मतलब ऑफ ब्रैकेट। ऑफ ब्रैकेट जनरली ऑफ मतलब इनटू ही है, बट कितने सारी जगह में ऑफ लिख के आते हैं। तो जब हमें ऑफ मिलेगा तो फर्स्ट में हमें सॉल्व ऑफ को ही करना है, इनटू को नहीं करना है। तो आप बोलोगे कि इनटू तो बहुत बाद में है, तो हमें ये वाला इनटू मतलब ऑफ को क्यों करना है? तो नहीं, फर्स्ट में हम ऑफ को करोगे, चाहे दो उसका ऑपरेशन भी इनटू ही है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा, बट ऑफ को फर्स्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। उसी के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। सॉरी। अब फोर्थ है डी मतलब डिवाइड, DIVIDE डिवाइड। तो उसके बाद आप डिवीजन कर सकते हो। अब इसमें एक और बात है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑपरेशन ना हो, बाकी के तीन हो, ये ऑपरेशन ना हो, बाकी के रिमेनिंग चार हो, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट अगर जो भी ऑपरेशन आपके पास है, जो ऑपरेशन वो इक्वेशन में है, तो अगर वो ऑपरेशन के हिसाब से आप करोगे, समझ लीजिए आपके ऑपरेशन में जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, उसमें अगर आपका VBO तीनों ना हो, बाई चांस बार्स नहीं हो, जो हो सकते हैं, नॉर्मल बात है इक्वेशन में। ब्रैकेट्स भी कितने बार होते हैं कि बिना ब्रैकेट्स के इक्वेशन भी होते हैं, जो छोटे इक्वेशंस रहते हैं। ऑफ तो बहुत कम दिखने को मिलते हैं लेकिन रहते हैं। तो अगर ये तीन ना हो तो आप बोलोगे कि अब क्या करें, तो आप आराम से DMAS को इस ऑर्डर में फॉलो करके आगे का इक्वेशन को प्रोसीड कर सकते हो। तो ये है। अब M मतलब जैसे कि मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन इनटू, मैंने जैसे आपको कहा दोनों सेम ऑपरेशन है, बट पहले हमें ऑफ को करना है, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन को करना है। A मतलब एडिशन और S मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो वोडमास रूल है इसमें V मतलब है वर्निकुलम और बार, तो ये वाला
बी ब्रैकेट्स एक्चुअली मतलब चलिए ब्रैकेट्स, उसमें फर्स्टली आप स्मॉल ब्रैकेट, सेकंड में आप कर्ली ब्रैकेट, थर्ड में बिग ब्रैकेट को खोलोगे, ये ऑर्डर रहना ही चाहिए। उसके बाद ऑफ, जो जनरली आपको ऑपरेशन करते टाइम उसका, जब आप उसको ऑफ मतलब इनटू है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। डी मतलब है डिवाइड, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। तो चलिए अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4। हम एक रैंडम कोई भी ऑपरेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये मैंने एक प्रॉपर बुक से जिसमें सब ऑपरेशन हो पाए वो वाला चीज़ मैंने लेने की कोशिश की है। एक जनरल इक्वेशन है। तो अब हम चलिए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए फर्स्ट में हमें क्या करना है, ये इक्वेशन में फर्स्टली हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ है इसमें। तो देखिए आप फर्स्ट में इसमें है बार, जो हमने देखा था, ठीक है। तो ये बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ़र्स्ट हमें सबको सेम लिख देना है और फर्स्टली हमें ये ऑपरेशन को सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि बाकी का जो भी रिमेनिंग इक्वेशन है उसे हम सेम लिख देंगे। 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/6 माइनस, अब हम ये करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होता है, नीचे एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम मतलब 6, और ये 3 कितना ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 2 कितना ज़ा 6, 3 ज़ा 3 इंटू 1 इज़ 3। अब ये वाला ऑपरेशन कंप्लीट। अब फिर से हमें, क्योंकि इसे फुल सॉल्व करना है, आप इसे वो वाला स्टेप में कर सकते थे, बट क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने 2 स्टेप लिए हैं, बट बाकी 1 स्टेप में सॉल्व हो सकता था अगर हमें इक्वेशन को रिड्यूस करना था तो, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर चलिए अब मैं इसे अगर एक स्टेप में कंप्लीट करूं तो 2 + 3 इज़ 5, 5/6 माइनस 5/6, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैंने समझ लीजिए इसे सॉल्व कर दिया, ये 5/6 है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या था कि अब हमें ऑफ ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो अब हम ये वाला ऑपरेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी 5/6 है, ये भी 5/6 है, तो 5/6 माइनस 5/6 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 0। अब क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट का काम ख़त्म हो चुका है तो अब हम इसे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। समझ में आया। फर्स्टली हमने वर्निकुलम जो बार है उसे सॉल्व किया, वो सॉल्व करने के बाद हमें 5/6 मिला। क्योंकि अब सेकंड हमारा कर्ली ब्रैकेट, अब सेकंड बी जो है उसमें भी हमें स्मॉल ब्रैकेट को फर्स्ट यूज़ करना था, तो हमने स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ किया। 5/6 माइनस 5/6 क्या हुआ, 0 आया। तो अब हम बाकी का ऑपरेशन को सेम लिख देंगे। अब 9/20, अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट है, बट सॉल्व क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा कर्ली ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये हमने सेम लिख दिया, प्लस कर्ली ब्रैकेट में क्या है 1/4 प्लस 0, मतलब एनीथिंग, मतलब 0 साथ कोई भी चीज़ ऐड होता है तो वही वही सेम रहेगा। अगर 1 + 0 भी 1 है तो 1/4 प्लस 0 भी 1/4 है। तो हम क्या कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि हमें आंसर मिल गया। तो ये हो जाएगा 1/4 और हम बिग ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाकी का हम सेम लिख देंगे क्योंकि हमने पढ़ा अगर जब तक ब्रैकेट्स है तो हम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग पार्ट को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब हमारा फिर से आया ये वाला पार्ट सॉल्व करने का टाइम। तो अब हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बिग ब्रैकेट में, 9 और 5 और 4, 5 और 4 का एलसीएम निकालने से हमें क्या मिलेगा, 5 4 ज़ा 20, 5 कितना ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 4 5 ज़ा 20, 5 इंटू 1 इज़ 5। तो ये हम चलिए एक और स्टेप बढ़ा देती हूँ मैं, तो इसे लेते हैं ब्रैकेट में। अब 9/20 माइनस 4 + 5 इज़ 9, 9/20, ये ब्रैकेट से आउट हो गया है। अब क्योंकि हमारे पास बाकी का कोई रिमेनिंग इक्वेशन रहा नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, 9/20 माइनस 9/20, आंसर क्या आया, 0। तो अब आपको समझ में आया कि हमें कैसे करके क्या यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम और भी कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे अभी, मैं आपको दिखाती हूँ 1-2 और
सॉल्यूशंस करके। यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक इक्वेशन लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 ये बहुत छोटा है बट इसमें भी रूल पता चलेगा हमें। 7 क्योंकि हमें फर्स्ट में एडिशन डिवाइड करना है, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, बाकी का रिमेनिंग पार्ट सेम। फिर बोडमास रूल क्या बोलते हैं कि पहले हमें 2 को